इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय में विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी दिनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करता हूँ जो 26 मार्च 2025 तक विज्ञान संकाय में विद्यावाचस्पति की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरा माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। पहला, खुशबू सोनी। राजकुमार सेन। तारावती रावत। पृथ्वी सिंह चौहान। ग्रेस कर्नेलियस। आशा रानी कछावा। आशीष नाग। अंकित शर्मा। रोहताश कुमार। रेणु बंसल। मीनाक्षी चौधरी। किरण शर्मा। एवं हिमांशु ओझा। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में वाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी दिनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय, आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करती हूँ जो 26 मार्च 2025 तक वाणिज्य संकाय में विद्यावाचस्पति की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरा माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। प्रिया शर्मा। अर्चना जैन। अंकित सैनी। संदीप कुमार। सुनील शर्मा।
जमुना लाल तेली, दिलीप कंवरिया, सौरभ कुमार, आकांक्षा राजोरा। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं उपस्थित एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर शिव प्रसाद, अधिष्ठाता विधि संकाय, आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करता हूँ जो 26 मार्च 2025 तक विधि संकाय में विद्या वाचस्पति की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरा माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। अविनाश कुमार चायल। गजेंद्र सिंह, रामेश्वर, मनीष कुंदना, हरि प्रसाद रेगर, सत्यवीर सिंह मीणा, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझसे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर एस.वी. शर्मा, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करता हूँ जो 26 मार्च 2025 तक शिक्षा संकाय में विद्यावाचस्पति की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरा माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। दिव्या चंडोक, सांवरलाल शर्मा, अनीता, निष्काम शर्मा, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझसे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को
विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2023 एवं 2024 में जो विद्यार्थी विभिन्न उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाए गए हैं और जिनकी संख्या विवरणिका में है को पाठ्यक्रमानुसार उपाधियां अनुपस्थिति में प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें अनुसार मैं कुलपति द्वारा दिए गए विवरणानुसार वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के सफल विद्यार्थियों को उपाधि अनुपस्थित में प्रदान करने की अनुमति देता हूं। अब समय आ गया जिसकी हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि दीक्षांत समारोह के इस भव्य समारोह में अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करावें। माननीय कुलाधिपति महोदय। मंच पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार जी, प्रोफेसर और कुलगुरु कैलाश सोडानी जी, विद्या परिषद के सदस्य, प्रबंध मंडल के सदस्य, अभिभावकगण, मीडिया के प्रतिनिधि, छायाचित्रकार भाई और बहनों, आज इस के गरिमामय कार्यक्रम में आपकी सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का ये दीक्षांत समारोह है। अजमेर का पुराना नाम अजय मेरू भी है, ऐसा मैं इतिहास में पढ़ा है, आपको सबको जानकारी होगी। ये अजय मेरू अजय पाल नाम के एक राजे थे, उन्होंने इसका ये शहर बसाया। तो मैं आज इस दीक्षांत समारोह के समाप्ति नहीं दीक्षा बल्कि विद्यार्थी जीवन के लिए एक नए आरंभ का अवसर है। विद्यार्थी जीवन के लिए आशाओं और अपेक्षाओं से जुड़ी अभिनव शुरुआत है और यह अभी 2023 और 2024 के भी उपाधि प्रदान किए हैं। 23 तो लेट हो रही, लेकिन मैं अभी सभी यूनिवर्सिटियों को कहा है कि अभी ये 25 पे जो परीक्षा होगी वो 25 की 2025 की उपाधि ये 25 साल पूरा होने तक बांट देना चाहिए, वो रुको मत। और अभी इस समय जो छात्राएं पास होगी उनको इसी वर्ष में
वो डिग्री प्राप्त होगी, ऐसा मैं सभी विश्वविद्यालयों को कहा। ये वो अवसर है कि जब आप अपने पढ़े हुए को गुनते हैं, आप अपनी शिक्षा की व्यावहारिक उपयोग समाज और राष्ट्र हित के करने के लिए तैयार होते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली यह सतत प्रक्रिया है। वह यह ज्ञान धारा है जिसमें निरंतर नया कुछ जुड़ता चला जाता है। नई नई शिक्षा अपने को प्राप्त करनी होगी और मैं सभी प्राध्यापकों और प्राचार्य को एक कहता हूँ कि आप भी नई नई विद्या प्राप्त करें और वो विद्यार्थियों को देते जाए। आप खुद नए नए किताबें आप पढ़ना चाहिए और वो नए किताबें पढ़कर ही विद्यार्थियों को देना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना इतना प्राचार्यों का प्राध्यापकों का काम नहीं है। वो बाहर से भी किताबें पढ़ना, और विद्यार्थियों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी पाठ्य पुस्तक केवल न पढ़े, बाहर के किताबें भी पढ़े, कि जो अपने विषय से लगभग उसी का ज्ञान है, ऐसे किताब आपने पढ़े तो अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। और बौद्धिक क्षमता बढ़ना यही एक काम है। और अपनी बौद्धिक क्षमता कितनी कम हो गई, इसका एक उदाहरण मैं अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने भारत के पहले पंतप्रधान थे, उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी संस्करण जो है मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है पंडित जी ने, और किसकी बात लिखी तो महर्षि अरविंद घोष की। महर्षि अरविंद घोष एक बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े चतुर थे, बड़े दूरदृष्टि वाले भी थे। ऐसे अरविंद घोष का वाक्य है, उन्होंने कहा है, क्या कहा तो उन्होंने कहा कि पूर्वज अपने लोग थे शुरू के, और उन्हीं की आप उसको एक आधा आदमी इधर आए और वो अपने साथ खड़ा रहे तो वो ये कहेगा कि अरे अपनी प्रकृति भी बहुत कम हो गई, और प्रकृति के साथ भी आपके पास 10 गुना या 10 बाजू है, तो उसमें से 9 खो गए, 9 अपने पास रहे नहीं। वो बौद्धिक क्षमता हो या शारीरिक क्षमता हो, इतना कम अपनी शारीरिक प्रकृति भी और हमारी बौद्धिक क्षमता भी कम हो गई। इसका ये अरविंद घोष जी बोलते हैं। उन्होंने तो कोई विचार किया होगा। और तो अपने को उतनी कमाने की, जितना कमाना उतना। अभी पहले देखो, अपनी मोटर जो होती है, मोटर कार, वो 60 किलोमीटर से आगे नहीं चलती थी। चलती थी कि कभी कौन सी गाड़ी हमारी शुरू की, वो प्रीमियर हो या एम्बेसडर हो या कोई ऐसी गाड़ी 60 किलोमीटर से आगे नहीं चलती थी। आज तो रास्ते भी अच्छे हैं, तो 120, 100, 150 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है। तो फिर ऐसी गाड़ियां में भी बदल हो गया, तो अपने बुद्धि में क्यों नहीं बदल? अपने बुद्धि में भी बदल होना, अपनी बुद्धि भी विकसित होना है। आपका प्रत्येक आदमी, प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक शिक्षा वाला बहुत बड़ा चाणक्य होना चाहिए। इतनी बौद्धिक क्षमता अपने में आना है, और चाणक्य होना है तो लगन से अभ्यास करना होगा, लगन से किताबें पढ़ना होगी, लगन से उसकी फिक्र करना होगी, तो भी आप आगे जाएंगे। केवल पास होके डिग्री लेके करोगे क्या? कौशल्य भी आपने को लाया।
आपके हाथ में कौशल्य होना, और जिसके हाथ में कौशल्य है वो भूखा नहीं रहता, कभी भूखा नहीं। और जिसके पास डिग्री है, जिन्होंने डिग्रियां संभाल कर रखी है, अच्छी फ्रेम की है, और वो खुद गांव-गांव भटकता है, मुझे कोई जॉब दो, मुझे कोई जॉब दो, मुझे कोई जॉब दो, कोई नौकरी दो, और नहीं मिली तो घर में आके नर्वस होकर बैठ जाता है। ऐसा नर्वस नहीं होना अपना का विद्यार्थी। आपका विद्यार्थी ये इतना टैलेंट होना कि वो कोई भी काम कर सकेगा, इतनी उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की शुरुआत करनी है। केवल पास होना ये दृष्टि नहीं। अभी केंद्र सरकार ने जो शिक्षा नीति अपनाई है 2020 की, उसी का महत्व यही है। ये केवल 4-2 लोगों ने नहीं वो शिक्षा नीति बनाई, वो सारे देश के, अपने देश के 400 कुलपति, अभी कुलगुरु और 1000 शिक्षाविद कि जो शिक्षण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते, उन्हीं को एकत्र बिठाया। 2 साल उन्होंने चर्चा की, बाद में शिक्षा नीति बनाई। कि जो शिक्षा नीति बनाई वो ऐसी बनाई कि आप आगे जा सकते, आप अपनी खो गई जो विद्या है वो फिर से ला सके, इतनी बौद्धिक क्षमता उसमें होगी। और इसीलिए तो कुलपति का नाम बदला। कुलपति का नाम क्या है? कुलगुरु रखा। आपको मालूम होगा कि पहले अपने पास गुरुकुल थे, मालूम है ना? गुरुकुल गुरुकुल थे, उसमें जो विद्या मिलती थी वो बहुत अच्छी विद्या थी, परिपूर्ण विद्या वो विद्यार्थी लेके जाता था। तो उसको समझ आई, वहां से 25 साल तक, आयु के 25 साल तक विद्या लेता था सभी, और वो बौद्धिक विद्या हो, शारीरिक हो और खोज की हो, सभी। और बाद में गुरुकुल छोड़कर जाता था, बाद में शादी विधि करता था, वो गृहस्थाश्रमी बनता था। इतनी गुरुकुल की वो व्याख्या थी। अब गुरुकुल का उल्टा करो, कुलगुरु। कुलगुरु बोले तो गुरुकुल में जो बच्चे चाहते वो तो स्कूल था, लेकिन जो पढ़ाते थे बच्चों को वो उसका नाम भी कुलगुरु था। जो पढ़ाने वाले कुलगुरु अपने गुरुकुल में जो शिक्षा देते थे वो आचार्य हो। आचार्य का अर्थ ऐसा है कि वो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, ये आपको मालूम है। आचार्य बोलो तो किसी को नहीं आचार्य बोल सकते। वो स्वयं का आचरण वो भी उनका अच्छा रहता है, केवल स्वयं का नहीं तो वो दूसरों का भी आचरण ठीक करवाता है, उसको आचार्य बोलते हैं। स्वयं को आचार्य नहीं, दूसरों को आचरण भी ठीक करवाते हैं, उसको आचार्य बोलते हैं। और ऐसे आचार्य गुरुकुल में पढ़ाते थे बच्चों को, और वो बच्चा सब उसकी सब शिक्षा प्राप्त कर लेता था। यही अपेक्षा भी है, गुरुकुल जैसा शिक्षा प्राप्त हो और कुलगुरु जैसा पढ़ाने वाला हो। प्रत्यक्ष कुलगुरु पढ़ाते नहीं, लेकिन पढ़ा भी सकते नहीं, ऐसा नहीं। वो तो 10 साल प्रोफेसर रहने के बाद कुलगुरु बनता है, प्रोफेसर रहने के बाद। तो ऐसी शिक्षा यहाँ हमारे यहाँ दी जाए। शिक्षा जो है तो विश्वविद्यालय को आचार्य से मेरा आग्रह है कि नई शिक्षा नीति के आलोक में इस तरह के पाठ्यक्रम निर्मित करे, जिससे युवा स्वरोजगार को लिए प्रेरित हो, वे रोजगार पाने के बजाय रोजगार दान देने के लिए उनसे तैयार हो। विश्वविद्यालय में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का इस तरह से अध्ययन अध्यापन हो कि युवा उद्योग
धंधों की और अधिक प्रवृत्त हो। देश के विकास में उनकी सीधी सहभागिता सुनिश्चित हो। कौशल्य शिक्षण जरूरी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हमारी संस्कृति आरंभ से ही मनोभाव की रही है। इसी के व्यक्ति के इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए कहा था कि हम मनुष्य बनाने का वाला धर्म अपनाए। मनुष्य बनाने का, मनुष्य तो है ही, मनुष्य तो आप सब दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूँ मनुष्य, पर मनुष्य के मन में मानुष की और मनुष्य की जो इच्छा है, जो मनुष्य जैसा रहना है, वो दयालु, करुणा उसमें मन में होना, दया उसके मन में होना, ऐसा मनुष्य का धर्म हो, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। अब आपका ये विश्वविद्यालय जिन महर्षि दयानंद जी सरस्वती के नाम से स्थापित है, ये मानव मूल्य के प्रेरित शिक्षा के अप्रतिम उदाहरण है। मैं इस अवसर पर उनकी पुण्य स्फूर्ति को नमन करता हूँ। मैं पहले उनकी द्विशताब्दी महोत्सव यहाँ हुआ था कुछ महीने पहले, तब भी इधर आया था और उसमें वो मैं भी भाग लिया था वो कार्यक्रम में। ऐसे अपने महर्षि दयानंद जी हैं, वो वेद की और उन्होंने कहा है, दयानंद सरस्वती व्यक्ति नहीं, अपने अपने संस्था थे। उन्होंने ही देश के सबसे पहले वेद की ओर वापस चलो, क्या कहा था, आप पुराने वेद की ओर वापस चलो। इसका मतलब क्या, वेदों में जितना शिक्षा नहीं मिलता है और उधर वो शिक्षण भी आज आप लोग को उपयोग में पड़ता है। आपको याद होगा कि महर्षि जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत लिखकर भी रखा है, बहुत लिखकर वो उससे आप काम आते हैं। महर्षि भारद्वाज, आप पढ़े होंगे उनका कहीं न कहीं किताब, उन्होंने विमान का एक किताब लिखा है, विमान कैसे बनाते थे वो, उनके इसमें है। अतः महर्षि भारद्वाज तो बहुत पहले हो गए, लेकिन उनका जो किताब था वो पढ़कर जिन्होंने अपना मुंबई के एक तरुण इंजीनियर ने वो पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, उसका सब पढ़ के उन्होंने एक विमान भी बना था और वो 1895 में बना था और मुंबई के चौपाटी में उन्होंने उसको उड़ाया भी था। और वो आप इंटरनेट पर आप दिखेगा, वो इंटरनेट पे है, उसका नाम भी है शिवकर बापूजी तलपदे। उसका जन्म 1864 में हुआ था और उन्होंने 1895 में ये विमान उड़ाया था। और उन्होंने सभी भारद्वाज जी के सभी किताबें उन्होंने पढ़ी। उन्होंने जो संस्कृत का शिक्षण लिया था वो उसके गुरु थे चिरंजी लाल वर्मा। वो वेद में वर्णित विद्याओं की जानकारी से उनसे मिली। उन्होंने पढ़ा सब और उन्होंने किताब लिखा था, उसमें इन्होंने प्रयोग किया और वो प्रयोग से उन्होंने विमान उड़ाया। लेकिन उसके 8 साल बाद 1903 में राइट बंधु ने विमान का शोध लगाया। ये आप लोग को पढ़ने को मिलता है, राइट बंधु ने, है ना, ऐसे पढ़े ना आप। हाँ, दूसरा क्या पढ़े आप कि गुरुत्वाकर्षण का शोध किसने लगाया, ये भी पढ़े, न्यूटन ने, है ना। कब लगाया, 1530 में, मालूम है। उसके पहले कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनके देश पे शोध लगाया था। उसके पहले
लेकिन उस देश के जो लोग थे एक विशिष्ट धर्म को मानने वाले, वो बोले नहीं ये तुम्हारा गलत है, हमारे धर्म के पुस्तक में ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं करके उन्होंने कोपरनिकस का वो उनका जो संशोधन था वो उन्होंने रद्द कर दिया। कोपरनिकस के नाम से दिल्ली में एक रास्ते का नाम भी है, आप देखें रास्ते का नाम भी है कोपरनिकस। और उसके ही पहले, कोपरनिकस के पहले 1150 में 1150 भास्कराचार्य नाम के एक बहुत पंडित हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने बहुत शोध भी लगाए, बहुत किताबें लिखी, उसमें से उन्होंने एक लीलावती नाम का किताब लिखा। लीलावती उनकी बेटी थी और वो बेटी ने, लीलावती ने पिता को पूछा था, आप कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके सामने घूमती है और चंद्र पृथ्वी के बाजू घूमता है, तो गिरते क्यों नहीं, गिरते क्यों नहीं? उन्होंने उत्तर दिया था वो इसीलिए गिरते नहीं कि एक दूसरे को आकर्षण करते, एक दूसरे को आकर्षण करते करके वो गिरते नहीं। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इसका मतलब है। और कोई उन्होंने जो शोध लगाया उसके पहले तो कुछ हो, सफरचंद हो, कुछ आम हो, वो नीचे गिरता था, ये नया नहीं था, यही उन्होंने बताया है। ये भास्कराचार्य ने ये 1150 में लिखा है। अभी भी ये वो किताब है, आप ये लाइब्रेरी में जाओ और ढूंढो एक किताब है कि नहीं। मैं कल सीकर गया था, वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है, उन्होंने एक ग्रंथालय बनाया और ग्रंथालय में ई ग्रंथालय बनाया उन्होंने। और उन्होंने ये भी किया वहाँ कि आपको किसी किताब चाहिए तो आप ढूंढो, तो किताब लो और वो एक टेबल पर जाओ, टेबल पे रखो और उसको आप, कंप्यूटर वहाँ है, उसको आपका नाम दर्ज करो, वो किताब तुम्हारे नाम पे दर्ज होगा, तुमको एक चिट्ठी मिलेगी कि किताब तुम्हारे नाम पे गया। फिर वापस करना है तो फिर वहीं जाओ, वहाँ एक उन्होंने जैसा एटीएम में है ना पैसे डालते हैं, तो वैसा एक बनाई जगह, उसमें किताब डाल दो और किताब डाला, तुम्हारा नाम लिखा, तुमको एक चिट्ठी फिर आ जाएगी कि तुम्हारा किताब वापिस हो गया। ये जो व्यवस्था है वे वहाँ उन्होंने बनी। अभी और भी राजस्थान के और भी विश्वविद्यालय ये बात बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने बनाई। तो ये किताब, ये लाइब्रेरी में आप गए तो बहुत सारी किताब अपने को पढ़ने को मिलेंगे। और पढ़ो और अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाओ, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही अजमेर में पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में निर्मित एक कुटिया के बैठकर वेदों का भाष्य आरंभ किया था, यही उनका निर्वाचन हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि आपकी जो शिक्षा पद्धति है, आपकी जो शिक्षा पद्धति है अभी तक चलते आए, तर महात्मा गांधी के एक बड़े शिष्य विनोबा जी भावे, आपने नाम सुना होगा, बहुत शिक्षाविद भी थे, पंडित भी थे और उन्होंने भूदान चलवल भी चलाई थी। ऐसे महात्मा गांधी के सबसे अच्छे जो शिष्य थे विवेकानंद जी, विनोबा भावे जी। तो विनोबा भावे ने लिखा है एक किताब में उनके कि जब हमारा स्वातंत्र्य मिला, जब हमने ब्रिटेन का झंडा उतार के भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा फहराया, उसी समय
शिक्षा में बदल करना चाहिए था, शिक्षा में बदल करना चाहिए। अपनी जो शिक्षा है, किसी ने आपको बोला होगा ये शिक्षा लॉर्ड थॉमस मैकाले की है ना? किसने बोला कि आपको कभी ये शिक्षा पद्धति किसने दी आपको? तो मैकाले ने दी। मैकाले इधर था और था वो तो भी वापिस गया, और वापिस जाने के बाद वो एमपी बना, और 2 फरवरी 1835 में उन्होंने वहां के लोकसभा में भाषण किया। क्या भाषण किया उन्होंने? मैं हिंदुस्तान को सभी घुमा, पूर्व पश्चिम घुमा, दक्षिण उत्तर घुमा, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला मिला नहीं। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत नैतिक बाजू संभालने वाले, नीतिमत्ता है उनके पास, नैतिकता है, और वो एक दूसरों का आदर भी करते हैं। और उनकी जो परंपरा है, देव धर्म पे विश्वास रखने वाली परंपरा है, तो इससे अपन उनको बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक आप उसको गुलाम नहीं बना सकेंगे, गुलाम नहीं बना सकेंगे। उन्हीं को गुलाम बनाना है, भारत के लोगों को गुलाम बनाना है, तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो। उनकी शिक्षा पद्धति में उनका पुराना कुछ भी न रखो। उनके जो गुरुकुल थे वो गुरुकुल बंद करो। नहीं तो गुरुकुल के बारे में भी इंग्रज का एक यहाँ प्रवासी आया था बहुत साल पहले, तो उन्होंने इंग्लैंड के गैजेट में लिखा है कि भारत में जितने गुरुकुल है उतनी स्कूल भी इंग्लैंड में नहीं, इतने गुरुकुल अपने पास थे, लेकिन उन्होंने सब बंद कर दिया, शिक्षा बंद कर दी। और जो उनकी शिक्षा है, तुम पढ़ो, ब्रिटेन का इतिहास पढ़ो, यही उन्होंने सिखाया। और फिर अपन सब ब्रिटेन की, तो उनके अंग्रेजों की प्रशंसा करो, वो अच्छे लोग है ये बोलो। अरे बोलते 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 कितने दिन हो गए, और फिर वो अपन स्वतंत्र हुए 47 में 19 से, तो इतने साल उन्होंने अपने पास चोर भी भेजे, भिख मांगने भी भेजे, और अपनी बौद्धिक क्षमता भी कम करी। उनका जो शिक्षा पद्धति थी लागू हुई, तो ये आज भी चालू थी, अभी तक वही चालू है। वो बदलने का आपने कोशिश किया है, बीच में थोड़ी बहुत बदल हो गए थे, फिर पूरी शिक्षा बदलनी नहीं थी। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत बदल हुआ था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पूरी नहीं बदलती। अभी पूरी की पूरी शिक्षा ये भारतीय समाज के लिए, भारत के यहाँ के लोगों के लिए, और भारत का इतिहास है, भारत का जो कोई संस्कृति है, वो संस्कृति को मिली जुली अपनी शिक्षा पद्धति रहेगी, और इससे अपना भारतीय विद्यार्थी बहुत अच्छा टैलेंट बन जाएगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने वो एलन मास का उन्होंने बोला था, अभी जनवरी के आखिरी पेपर में उसकी न्यूज आई थी। क्या बोला था उन्होंने ये बोला था कि अमेरिका को 0.1 अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है। कितना? 0.1 इंजीनियरों की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर चाहिए, जरूरत है। वो तो करोड़पति अरबोपति सबसे ज़्यादा, वो भी बोलता कि अमेरिका में अभी अच्छे लोगों की जरूरत है, इंजीनियरों की। और उसके बाद 8 दिन में हमारे वहाँ के अध्यक्ष जे ट्रम्प, उन्होंने भी बोला कि अमेरिका को टैलेंट चाहिए, टैलेंट। तो टैलेंट बोले तो वो सर्वस्पर्शी, सर्वज्ञानी, ऐसा इंजीनियर उनको चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? अपने को टैलेंट बनाना है भारत के लोगों को,
सभी विश्वविद्यालय ने यही कोशिश करना है कि जिस जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी वो सबसे टैलेंट बनाने का हमारे पास शिक्षा है, और ये नई शिक्षा टैलेंट बनाने की है और विश्वविद्यालय बना सकते हैं, विश्वविद्यालय बना सकते हैं। ऐसे टैलेंट बनाना यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी शिक्षा पद्धति रहेगी। और इससे जो जो कुछ करना है वो सरकार करेगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। इसका परिणाम अपने को कुछ दिनों के बाद मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सामने आप वो परिणाम देख सकते हैं, आप वो बदल देख सकते हैं। जैसा हमने देखा है कि 50 साल के पहले, 75 साल के थोड़ा पहले और अभी का बदल बहुत बदल हो गया है। आप भी शिक्षा पद्धति का बदल आप देखेंगे और सुनेंगे। मैं आप इतना ही कहूँगा कि ये जो यहाँ हर दीक्षांत समारोह में बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ने की बात कहता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि आप किसी सबसे बड़ी आवश्यकता है विश्वविद्यालय के बच्चों को बौद्धिक क्षमता पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने से ही नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्हें जीवन व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए। हमें हमारे प्राचीन भारतीय समृद्ध ज्ञान के उन्हें जोड़ना चाहिए। ये बताना होगा कि भारत आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, लीलावती ग्रंथों, ऐसे बहुत से ग्रंथ आपके पास हैं। इस सूत्रों से हमें नई पीढ़ियों को जोड़ना होगा। परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान की दृष्टि शिक्षा में हमें लेने होगी। भारत में फिर से विश्व गुरु बन सकेगा। दीक्षांत समारोह के आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज पदक प्राप्त करता विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिखित 3 पुस्तकें नई शिक्षा नीति 2020, गड़िया लोहार प्रगति की तलाश में, मुद्दे जिन पर चर्चा आवश्यक है, स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करावें। मैंने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को एक पत्र लिखा है कि मुझे जब आप मिलेंगे तो कई भेंट वस्तु मत लाए, कोई भी भेंट वस्तु मत लाए, और लाना है तो आपके विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने आपने जो किताबें लिखी, बाहर की बिकट लाने की जरूरत नहीं, आपने खुद लिखी उतनी किताबें मुझे दे दो। ये मैंने सभी को पत्र लिखा। इसीलिए सोडा जी ने मुझे केवल पुस्तकें भेंट दी, नहीं तो इसीलिए उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने पालन किया मेरे पत्र का। धन्यवाद।
माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश से जो पुस्तकें भेंट की है वो मेरे द्वारा ही लिखित है। मुद्दे जिन पर चर्चा आवश्यक है, एक विषय है मुद्दे जिन पर चर्चा आवश्यक, एक किताब ये है। दूसरी नई शिक्षा नीति 2020 और तीसरी गाड़िया लुहार प्रगति की तलाश में, ये 3 पुस्तकें रखी। विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय, दीक्षांत भाषण हेतु पधारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिष्ठातागण, पत्रकार बंधुओं, शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, स्वर्ण पदक एवं शोध प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण एवं आमंत्रित सम्मान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में पधारने हेतु मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा सम्मानित हुए स्वर्ण पदक विजेताओं और विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। आप सभी ने इस समारोह में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए एक बार पुनः सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज 12वें दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करावें। मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं 12वें दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा करता हूं। सभी महानुभावों से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का निवेदन करती हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शोभा यात्रा के सत्यार्थ सभागार से प्रस्थान होने तक खड़े रहने का आग्रह करती हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जब तक शोभा यात्रा सत्यार्थ सभागार से प्रस्थान हो तब तक आप खड़े रहें।
सभी महानुभावों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से अनुरोध है, विशिष्ट अतिथिगण जो पहली 3 पंक्ति में बैठे हैं वो गेट नंबर 5 से प्रस्थान करेंगे। अन्य अतिथिगण गेट नंबर 4 से प्रस्थान करेंगे। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद। सभागार के बाहर अल्पाहार की व्यवस्था की गई है तथा आप सभी से निवेदन है कि आप अल्पाहार ग्रहण करके ही जाएं। दीक्षांत समारोह में पधारे सभी आमंत्रित अतिथि शिक्षकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दीक्षार्थी एवं उनके अभिभावकों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन।